जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है इन्फोसिस, जो एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, आईटी सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है। उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मेजर रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ है, प्रेजेंट टाइम में एक मेजर सपोर्ट के पास में, यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। लगभग टॉप से 26% डाउन है। मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की पहले ही एक बार रिवर्स हो चुका है, अब ट्रेंड का स्टॉक बन चुका है। लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। एक पैटर्न भी बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, वो भी बन रहा है। उसको अगर जिस तरह से वो उसका कंफर्मेशन मिलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट कहाँ किन लेवल पे आएगा, डिटेल से इसके जन्म कुंडली को जानने की कोशिश करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट लेवल को बारे में डिस्कस करते हैं। केम्स के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेज इंडस्ट्री, डाबर के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के कुछ लर्निंग कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये इन्फोसिस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो चार्ट पर कि पहले एक अप ट्रेंड था, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ पर डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न बनने के बाद में देखिए डाउन ट्रेंड का लोअर टॉप पैटर्न यहाँ खत्म हो गया। यहाँ से अप ट्रेंड में वापस सिग्नल स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर की तरफ जाके एक रेजिस्टेंस था जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक रेजिस्टेंस इसको फेस करेगा जरूर, और फिर वापस यहाँ से अभी प्रेजेंट टाइम में एक सपोर्ट बना हुआ है। कौन सा सपोर्ट है? ये एक सपोर्ट है इसका, इससे ही रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल, अप ट्रेंड पहले एक डाउन ट्रेंड का था, तो डाउन ट्रेंड में किस तरह से इसको पहले एक देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट को देखो बहुत ही शानदार सपोर्ट लिया था, एक पैटर्न टाइप का बनाया था, कंसोलिडेट हुआ था, फिर गैप डाउन ओपनिंग होके फिर नीचे की तरफ आ गया। तो ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और बार बार आप देख सकते हो चार्ट में ये भी काम अच्छी तरह से कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस रेजिस्टेंस को पार तो करेगा। अब बहुत ही चांस बन जाते हैं कि अब की बार पार कर देना चाहिए, लेकिन कभी भी वो इस तरह से पार नहीं करेगा। देखो अप ट्रेंड के सिग्नल इसमें दिखाई दे रहे, पहले भी दिखाई दे रहे थे। ये हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड का सिग्नल है, इस तरह से अप ट्रेंड में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखिए पहले एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, उसको ब्रेकआउट किस तरह से हुआ था उसको चार्ट को समझ लीजिए, जिससे कि आपको और हेल्प मिलेगी। देखिए ये इसका एक ट्रेंगल ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, ये एक ट्रेड लाइन है जिसका बार बार सपोर्ट मिल रहा था। इस ट्रेड लाइन को देखो, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस मिला है, ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिला, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न, सपोर्ट कहाँ लिया? जो हमारा यहाँ सपोर्ट था, ये एक रिजल्ट की वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ये एक मेजर सपोर्ट था, वहीं से वापस रिवर्स हुआ। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया, बाइंग टीआरसी भी देखिए, फिर ऊपर की तरफ चला। मैं धीरे धीरे इसलिए आपको इसको चार्ट को समझने थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। किस तरह से वापस रिपीट कर देते हो, ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे वाली ट्रेड लाइन में बार बार सपोर्ट मिल रहा था, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया, यहाँ पर एक बाइंग टीआरसी भी दिया, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, और फिर ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ तो एक मेजर सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और कर रहा था। यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसी भी, बियर सिंह सैंडविच टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और फिर नीचे की तरफ आ गया, और वही सपोर्ट जो पहले एक सपोर्ट था, वहां सपोर्ट से वापस रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। ये एक सपोर्ट था, जैसे पहले सपोर्ट लिया था, ये गैप डाउन ओपनिंग एक रिजल्ट की वजह से था, न्यूज रिजल्ट भी डाउन आए थे रियल में, और ये इस सपोर्ट को आज तक नहीं टूटा है। इसकी बात छोड़ दें तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न काम कर रहा था, तो अपने को इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे तो केवल एक ट्रेड लाइन है जहां से ये रुक सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी, क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक आए थे, मतलब देखे तो ठीक ठाक थे, तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना। वीकली टाइम फ्रेम में डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो एक चीज अपने इसमें एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, कभी भी होता है तो प्राइस कंसोलिडेट होता है तो अचानक ग्रीन कैंडल बन सकती है। यहाँ पर इसको नीचे की तरफ काट देगा तो ये लेवल आपको दिखाई देंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी कम है। अब मंथली टाइम फ्रेम में, अगर मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ इस लेवल पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे दे तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी तरह से ये सपोर्ट बन जाएगा फिर इसका, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन देखा जा सकता है इसको। अब देखिए, और ये एक 200 मूविंग एवरेज का भी साइज सपोर्ट है, उसको भी देखेंगे। अब इसमें एक पैटर्न बन रहा है, देखो पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट मेरे हिसाब से ठीक ठाक थे पहले, अब ज्यादा देखने की जरूरी नहीं है। इसमें था ये नेट प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट में था, ये सेल इसके अदर इनकम का सोर्स था, उसकी वजह से इसमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, ये देख सकते हो। ये देखो सेल तो कम हुई थी, ये सेल इसकी कम हुई थी, लेकिन अदर इनकम का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको आप समझिए। देखिए सेल कितनी हुई थी, 38,821 था, बाद में 37,928 23 हो गया,
और सेल कम हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको इसमें मतलब कि डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। लेकिन अदर इनकम का सोर्स था उसमें देखो 789 था, वो 29 हो गया था। इस वजह से आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और ज्यादा क्वार्टरली रिजल्ट आपको पहले भी देख चुके हैं, तो बार बार अपन इस पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर एक पैटर्न टाइप का इस तरह से बन रहा है कि अगर ये यहाँ सपोर्ट बन जाता है, देखो पैटर्न जब काम करेगा जब ये सपोर्ट बनता है, ठीक है। पहली चीज ये कि देखो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया इसने, ये फिर वापस गया, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया और ये फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अगर ये सपोर्ट बन जाता है, यहाँ पर थोड़ा सी आपको डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना है, लेकिन वो सपोर्ट एक ही पैटर्न आपको बजा शोल्डर बन गया है, ठीक है। ये शोल्डर यहाँ पर बन गया, अब ये हेड बन गया। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ये टारगेट इसके अपने हाई तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, ठीक है। मेरे को जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो, लेकिन शर्त ये है कि यह सपोर्ट बनना चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं बनता है, ये सपोर्ट बनना चाहिए, यहाँ इस लेवल का सपोर्ट बनना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सपोर्ट बने तब, ये नहीं तो बाद में ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सपोर्ट बने तब है, नहीं तो ये अगर मान लीजिए, और दूसरी एक कंडीशन है, ये लो तो टूटना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। ये किसी भी सूरत में लो तो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये अगर यहाँ सपोर्ट बन जाता है तो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज ये मैं आपको बताना चाह रहा था चार्ट पे जो मेरे को दिखाई दे रही थी। अब मैं एक बार इसको 200 मूविंग एवरेज देखते हैं कि ये यहाँ पर जो सपोर्ट ले रहा है वो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है या नहीं है। देखिए मैं पहले देखा नहीं इसमें, आज एक सेकंड में देख लेता हूँ, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज भी एक मेजर सपोर्ट होता है जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तीन चार तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, तो अपना वो अपने को पता होना चाहिए। एक सेकेंड, ये अच्छा वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट के पास में देखो, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है इसका। डेली टाइम फ्रेम में ये मेजर सपोर्ट के पास में, तो यहाँ से सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट के पास में भी है, तो अगर ये सपोर्ट बन जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पर बाइंग टीआरसी भी बननी चाहिए, फिर एक अच्छा मूवमेंट आएगा। फिर एक बार इस लेवल पर रेजिस्टेंस थोड़ा रुकेगा, किस तरह से प्राइस एक्शन जा रही है उसको आपको वॉच करना है। धीरे 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 जा रहा है तो मान लेना ये अपनी बार अब की बार टूटने की बहुत ही चांस बन जाते हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से जो लोगों ने यहाँ पर मिस कर दिया था, यहाँ पर मिस कर दिया था, उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऐसा मौका हो सकता है बार बार ना मिले, क्योंकि अभी मार्केट में अब देखिए इलेक्शन आने के बाद, इलेक्शन चल रहे हैं और अभी मार्केट भी हाई लगा सकता है, वो वापस रिवर्स हो सकता है। जैसे अभी थोड़े दिन करेक्शन दिखाई दे रही थी, अब वापस रिवर्स हो सकता है। तो मार्केट के साथ भी चलता है इस तरह से स्टॉक, और अगर गवर्नमेंट वापस रिपीट हो जाती है तो फिर बाद में एक अच्छा बुल रन भी आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से देखें तो बाइंग, इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो बाइंग टीआरसीपी भी अगर सपोर्ट होता है तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पैटर्न बन सकता है और अच्छा एक मूवमेंट दे सकता है। आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप इसमें डिसीजन ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।